हाय एवरीवन, सी ब्रिजेश सिंह हियर। आज हम करेंगे कॉस्ट शीट के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम। जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो फॉर्मेट तो आपको याद ही है। फॉर्मेट आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, मेरा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको याद रहना चाहिए। सेकेंड बात है, आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ कॉस्ट शीट का, इसके अंदर बताया ना, एक्सपेंसेस को अगर हम क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन बिहेवियर तो 3 टाइप के होते हैं। कुछ एक्सपेंसेस फिक्स्ड टाइप के होते हैं जिनका अमाउंट सेम रहता है, कुछ एक्सपेंसेस वेरिएबल टाइप के होते हैं जिनका पर यूनिट सेम होता है, और कुछ सेमी वेरिएबल होते हैं। सेमी वेरिएबल दोनों का मिक्सिंग होता है। शुरू में वो एक्सपेंस फिक्स्ड होता है, बाद में वेरिएबल हो जाता है। तो आज जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ सेम क्वेश्चन स्टडी मैट में है, वो भी प्रॉब्लम मैंने किया हूँ, तो ध्यान देना, सही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? यस सर। तो सुनो, पढ़ रहा हूँ। मैक्सिमम, ये एग्जाम में आ चुका था नवंबर 2008 में, एग्जाम क्वेश्चन है। मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ 5,20,000 यूनिट्स पर एनम। मतलब ये कंपनी 100% कैपेसिटी में 5,20,000 यूनिट्स बना सकती है, ठीक है? 5,20,000 यूनिट साल में। डिटेल्स दिया हुआ, ये रहा डिटेल। डायरेक्ट मटेरियल 15 रुपये पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल होता है तो 15 रुपये पर यूनिट। डायरेक्ट वेजेस 9 पर यूनिट। ब्रैकेट में लिखा है सब्जेक्ट टू मिनिमम 2,50,000 पर मंथ। मतलब हमने वर्कर को एक गारंटी दिया है, कम से कम 2.5 लाख रुपये महीने का तो आपको देंगे, ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा देंगे मिनिमम, ताकि वर्कर का घर चल सके। तो मिनिमम 2.5 लाख पर मंथ दिया है। फिक्स्ड ओवरहेड 9,60,000 पर एनम। वेरिएबल ओवरहेड इज 8 पर यूनिट, ठीक है? आया देखो सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल ओवरहेड क्या लिखा है? 5,60,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। जब आप 50% कैपेसिटी में काम करो तो 5,60,000 बिल आएगा 1 साल का। एंड एडिशनल 1,50,000 पर एनम फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ पार्ट ऑफ इट। का मतलब होता है आपको इंक्रीज करना है ना तो 25 बढ़ाने का। जब आप 25% बढ़ाओगे तो खर्चा 1,50,000 से बढ़ाने का। ओके, मैं करता हूँ, थोड़ा सब्र करें। गोल्डन वर्ड अंडरलाइन मारा मैंने। जेके लिमिटेड वर्क एट 60% कैपेसिटी इन द फर्स्ट 3 मंथ। पहला 3 मंथ वो लोग 60% कैपेसिटी में काम किए। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, शुरू में स्लो पढ़ाई करते हैं, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है ज़्यादा पढ़ते हैं। वैसा बोलता है जैसा डिमांड आएगा वैसे हम प्रोडक्शन करेंगे। तो बोलता है पहला 3 महीना हमने 60% कैपेसिटी में काम किया। सोचो हम लिज्जत पापड़ बनाते हैं तो डिमांड आएगा तो ही बनाएंगे ना। तो पहला 3 महीना 60% कैपेसिटी में काम किया, बाद में फुल टू डिमांड आया तो नेक्स्ट 9 मंथ में 90% कैपेसिटी में काम किए। तो ज़्यादा कैपेसिटी में ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है पहला 3 मंथ का 44 रुपीज़ है, और बोलता है कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो नेक्स्ट 9 मंथ का होना चाहिए। टोटल प्रॉफिट टारगेट दिया हुआ है 15,62,500 फॉर द होल ईयर, ठीक है? 15,62,500 फॉर द होल ईयर आपको बताना है सेलिंग प्राइस नेक्स्ट 9 मंथ का। तो ध्यान देना, डबल बनाना पड़ेगा कॉस्ट शीट का डेटा, तो ऊपर लिख दो कॉस्ट शीट। अच्छा, जब जो कॉस्ट शीट बनाएंगे उस पर ज़रा ध्यान देना। ये आपका डेटा लिखने के लिए, ये एक डेटा के लिए, सेकंड डेटा के लिए कुछ वर्किंग हमें करना पड़ा है, धमाकेदार वर्किंग करेंगे। तो फर्स्ट 3 मंथ में कितना परसेंट कैपेसिटी में थे हम लोग बेटा? 30% कैपेसिटी में थे। फर्स्ट 3 मंथ कितना परसेंट कैपेसिटी में? 60% कैपेसिटी में थे। तो यूनिट्स कितना बनाए, ज़रा ध्यान देना वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट नंबर 1, ये बताओ 5,20,000 अगर फुल कैपेसिटी में काम करते हैं, फुल मतलब 100% कैपेसिटी में काम करते हैं तो कितना बनाते हैं? 5,20,000 यूनिट पर एनम्स, ठीक है? फुल देखो लिखा है मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब 100, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम मतलब 100। अगर मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करें तो इतना बनाएंगे। लेकिन बताओ बेटा फर्स्ट 3 मंथ हम किस कैपेसिटी में काम किए? फर्स्ट 3 मंथ हम लोग 60% कैपेसिटी में काम किए, तो कितना प्रोडक्शन करेंगे? 5,20,000 फर्स्ट 3 मंथ का वर्किंग कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट 3 मंथ का 5,20,000 60% में थे, यहाँ लिख देता हूँ 60% में थे। तो 5,20,000 तो 100% का है, तो 60% में कितना बनाएंगे? ऐसा करोगे तो 1 साल का आएगा। हमको 3 महीने का चाहिए तो 3/12 करो, आंसर निकालो, कैलकुलेट ले लो। 5,20,000 का 60%,
करोगे तो 3,12,000 आए, लेकिन हम 3 महीने ही काम किए ऐसा, तो 3/12 आंसर आएगा 78,000 यूनिट। मतलब पहला 3 महीना हम इतना यूनिट्स बनाए, टोटल 78,000। तो यहाँ प्रोडक्शन कितना लिखे, 60% कैपेसिटी में काम किए, 60% में कितना बना है, 78,000 यूनिट। ठीक है, फर्स्ट 3 मंथ 60% में काम किए तो कितना पीस बनाए, 78,000। नेक्स्ट 9 मंथ बेटा साल का 5,20,000 बना सकते हैं 100% में, लेकिन हम लोग नेक्स्ट 9 मंथ 90% कैपेसिटी में थे तो इसका 90% निकालो। लेकिन ऐसा कितना मंथ है, 9 मंथ थे, इंटू 9/12 करो तो 5,20,000, सुने 5,20,000 का 90% इंटू 9/12 आंसर आता है 3,51,000 यूनिट। इसका मतलब अगला 9 मंथ में 90% कैपेसिटी में काम किए तो हमने कितना पीस बनाया, 3,51,000 यूनिट। अब इसमें 2 कॉलम रुपीस पर यूनिट, ठीक है बेटा, यस सर। अब चलो क्वेश्चन बनाते हैं, ये रुपीस कॉलम है, पर यूनिट कॉलम, पर यूनिट थोड़ा सा पतला रखना और रुपीस थोड़ा सा ज़्यादा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा डायरेक्ट मटेरियल। देखो डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है, डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं 15 रुपया। डायरेक्ट मटेरियल कितना, 15 रुपये का डायरेक्ट मटेरियल लगता है, तो 15 रुपया लिखो यहाँ पर भी लिखो 15 रुपये, इंटू करेंगे, कैलसी ले लो तो 78,000 इंटू 15 आंसर आता है 11,70,000 का डायरेक्ट मटेरियल लग गया। वहाँ पर 3,51,000 इंटू 15 आंसर 52,65,000 का मटेरियल लग गया। बोलो समझा, ये तो इजी था ना। एक पीस के पीछे 15 रुपये खर्चा है, जितना यूनिट बनाए उससे इंटू कर दो। अब आते हैं डायरेक्ट वेजेस, सबसे मस्त यही पॉइंट है, डायरेक्ट वेजेस। बेटा डायरेक्ट वेजेस कितना लिखा, 9 रुपये पर यूनिट मत लिखना, पाप हो जाएगा। हम वर्किंग करते, ध्यान देना, वर्किंग नोट नंबर 2 कि डायरेक्ट वेजेस कितना लिखे। तो ये बताओ डायरेक्ट वेजेस में फर्स्ट 3 मंथ का कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट 3 मंथ। ये बताओ कितना यूनिट्स बनाए, 78,000 यूनिट बनाए। एक यूनिट के पीछे वर्कर को हम कितना रुपए देते हैं, 9 रुपये देते हैं। तो 78,000 इंटू 9 करो पहले आप, 78,000 इंटू 9 आंसर आता है 7,02,000। और याद करो, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। हमने वादा किया था वर्कर से तो कि तुम घर पे कितना लेके जाओगे, कम से कम 2.5 लाख रुपया महीने का। बेटा जी 2.5 लाख रुपया महीने का पर मंथ है तो इंटू 3, क्योंकि 3 मंथ का वर्किंग कर रहे हैं तो 2.5 लाख रुपया पर मंथ कम से कम लेके जाओगे तुम, मतलब 7.5 लाख। और बेटा वर्कर को हम कौन सा देंगे, विच एवर इज हायर, हाई तो हायर देना, हायर। देखो मिनिमम मतलब इतना तो लेके जाओगे, ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा लेके जाओगे, तो 7.5 लाख इज़ द मिनिमम। मतलब मैं शॉर्टकट बोलता हूँ, इन दोनों में से जो हायर रहेगा हमेशा वो देने। तो इन दोनों में से हायर कितना है, 7,50,000। आगे बताओ 9 मंथ में नेक्स्ट 9 मंथ में कितना यूनिट्स हमने बनाया है, 3,51,000। तो 3,51,000 इंटू 9 करो, अभी आएगा मजा। तो 3,51,000 इंटू 9 आंसर आता है 31,59,000। लेकिन हमने वादा किया है कि हर महीने कम से कम 2.5 लाख रुपए देंगे इंटू 9, क्योंकि 9 मंथ का कर रहे हैं। तो 2.5 लाख इंटू 9 आंसर आता है 22,50,000। बेटा ये मिनिमम है ना, अगर ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा देंगे, इसीलिए हम बोलते हैं विच एवर इज हायर। तो 31,59,000 वर्कर को पगार देंगे। बोलो समझा, वेजेस कैसे निकाला समझा। तो हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, डायरेक्ट वेजेस। बताओ कितना, पहला 3 महीने में कितना लिखे, 7,50,000। और नेक्स्ट 9 मंथ में कितना लिखे, 31,59,000। बेटा अंडरलाइन मारो तो पूरा अंडरलाइन मारो, पेज फाड़ दो ना, प्राइम कॉस्ट मिलेगा। तो 11,70,000 प्लस 7.5 लाख आंसर आता है 19,20,000। उसको प्लस करो, 52,65,000 प्लस 31,59,000, ये आता है 84,24,000। प्राइम कॉस्ट मिल गया। इसमें ऐड करेंगे, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें इसके 3 बच्चे हैं। पहला आते हैं फिक्स्ड। बताओ फिक्स्ड क्या बोला है,
फिक्स्ड बोलता है 9,60,000 पर एनम। तो दो कॉस्ट शीट बनाए, एक 3 महीने का, एक 9 महीने का, क्योंकि सेम कैपेसिटी में काम नहीं किया पूरा साल भर। तो फिक्स्ड ओवरहेड 9,60,000 पर एनम, तो फिक्स्ड ओवरहेड 9,60,000। वर्किंग नंबर 3 फिक्स्ड, तो 3 मंथ का निकालने जाए तो 9,60,000 पर एनम है, तो इंटू 3 मंथ का कितना होगा? तो 9,60,000 इंटू 3/12, आंसर आता है 2,40,000 पहला 3 महीने का फिक्स्ड। और 9 मंथ का कितना आएगा? 9,60,000 इंटू 9/12, तो 9,60,000 इंटू 9/12, आंसर आता है 7,20,000। इसी को लिखेंगे। तो फिक्स्ड कितना लिखे? बांट दिया हमने, 2,40,000 और 7,20,000। अब आते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या बोला है? वेरिएबल लिखा है 8 रुपीज़ पर यूनिट। सुन रहे हो? 8 रुपीज़ पर यूनिट, तो यहाँ लिख दो पर यूनिट में 8, यहाँ लिखो 8, इसको इंटू करो प्रोडक्शन से, तो 78,000 इंटू 8, आंसर आता है 6,24,000। और 3,51,000 इंटू 8, आंसर आता है 28,08,000। अब आएगा जबरदस्त पॉइंट, सेमी वेरिएबल। सुनो, सेमी वेरिएबल का क्या बोला बेटा? रेंज दिया था, रेंज जैसा होता है ना, डिस्टिंक्शन होल्डर, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वैसी रेंज दिया है। तो रेंज क्या दिया है? ध्यान देना। वर्किंग नंबर 4 सेमी वेरिएबल क्या बोलता है? बोलता है सेमी वेरिएबल 5,60,000 आएगा। कितना आएगा ठाकुर साहब? 5,60,000 आएगा पर एनम। अगर आप 50% कैपेसिटी में काम करते हैं, तो अगर आप कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो 25 से बढ़ाओ, तो 50 में अगर 25 ऐड करेंगे तो 75 हो जाएगा। तो बोलता है बिल भी बढ़ जाएगा साहब। तो 5,60,000 में 1.5 लाख ऐड करना, 5,60,000 में 1.5 लाख ऐड करना, तो 7,10,000 हो जाएगा। बोलो समझा? 7-10 कैसा आया? बोलता है जब कैपेसिटी 25 से बढ़ाओगे तो खर्चा 1.5 लाख से बढ़ाना, कैपेसिटी और बढ़ाओगे 25 से तो खर्चा 1.5 लाख से और बढ़ा देना। तो 1.5 लाख से बढ़ाएंगे तो 8,60,000। ये रेंज समझा कैसे बनाया हमने? वो रेंज अभी आपको देखना आप किस रेंज में थे। तो बोलो 3 मंथ कौन सा रेंज में थे? 3 मंथ 60%। बेटा 60% इसके अंदर बैठता है, 50 के ऊपर। और बोला चिंदीगिरी नहीं करने का, सीधा 25 का दायरे में आ जाते हैं आप। तो 3 मंथ इस रेंज में थे, तो 3 मंथ 7,10,000 बिल नहीं आएगा। 7,10,000 पर एनम है, तो 3 मंथ का कितना? 7,10,000 इंटू 3/12, आंसर आता है 1,77,500। तो सर जी 9 मंथ का बिल कितना? 9 मंथ अपन 90% में थे, मतलब इस रेंज में बैठते हैं। तो 8,60,000 इंटू 9/12, तो 8,60,000 इंटू 9/12, आंसर आता है 6,45,000। इसी को लिखेंगे सॉल्यूशन में। तो सेमी वेरिएबल कितना लिखे? 1,77,500, और ये कितना लिखे? 6,45,000। अंडरलाइन मार दो, पूरा अंडरलाइन मारो, फिर से पेज फाड़ दो। आंसर आएगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। अच्छा, इसमें आगे कुछ नहीं है, तो इसमें बस अभी प्रॉफिट ऐड करना है, तो सीधा टोटल कॉस्ट लिख देता हूँ। टोटल कॉस्ट टीसी, टिकट चेक करना ही नहीं, टोटल कॉस्ट सबको प्लस करो। तो 19,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 6,24,000 प्लस 177,500, 29,61,500। चलो उसका टोटल 84,24 प्लस 7,20,000 प्लस 28,08,000 प्लस 6,45,000, 1,25,97,000। बराबर आ रहा है ना? 24,24,000 प्लस 7,20,000 प्लस 28,08,000 प्लस 6,45,000। ठीक है, बराबर ही है। इसमें ऐड करेंगे बेटा प्रॉफिट, तो आपको मिलेगा सेल्स। याद करो इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया था। बोलते हैं पहला 3 महीना हम लोग एक प्रोडक्ट कितने का बेचते हैं? 44 रुपीज़ का बेचते हैं। तो 78,000 पीस कितने बेचे होंगे? तो 78,000 इंटू 44, आंसर आता है 34,32,000। और तेरे मेरे बीच में जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है, माइनस 29,61,500, प्रॉफिट आता है 4,70,500। समझा प्रॉफिट कैसा आया? लेकिन एक बात और,
यहाँ का कैसे डिसाइड करें, तो सुनो एक वर्किंग कर देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 5 यहाँ दिख रहा है, वर्किंग नोट नंबर 5 दिख रहा है। हाँ सुनो, टोटल प्रॉफिट का टारगेट आपको दिया था। टोटल प्रॉफिट का टारगेट है उनका 15,62,500। उसमें से 3 मंथ में हमने कितना कमा लिया, 4,70,500 कमा लिया, और माइनस कर दो तो बैलेंस हम 9 मंथ में कमाएंगे। 15,62,500 माइनस 470,500, तो बाकी कितना कमाना बाकी है, 10,92,000, वो 9 मंथ में कमाएंगे। तो 9 मंथ में इतना छाप दो, 10,92,000 प्लस कर दो, प्लस 1,25,97,000, 1,36,89,000 का सेल होगा। तो पूछ रहे हैं कि एक पीस कितने में बेचोगे, तो इसको डिवाइड करो, डिवाइड बाय 3,51,000, आंसर आता है 39। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, मतलब एक पीस हम 39 रुपीज़ का बेचेंगे, समझा। तो सर ये खाली है, इसको डिवाइड कर दो, इसको नॉन स्टॉप प्रॉब्लम कंप्लीटेड बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इसको डिवाइड कर लो, बचा कुचा खाली अच्छा नहीं लग रहा है। सबको नॉन स्टॉप किससे डिवाइड करोगे, 78,000 से। तो 7,50,000 डिवाइड बाय 78,000, घटिया नंबर आता है, लिखो 9.62। 19,20,000 डिवाइड बाय 78,000, 24.62। 2,40,000 डिवाइड बाय 78,000, 3.08। इसका 80 था, 177,500 डिवाइड बाय 78,000, आंसर आता है 2.28। तीसरा डिजिट 5 है, 5 से ज़्यादा है तो बाजुल को बढ़ा देना। 29,61,500 डिवाइड बाय 78,000, आंसर आता है 37.97। 470,500 डिवाइड बाय 78,000, आंसर आता है 6.03, और ये प्लस करो तो 44 होता है ना। 37.97 प्लस 6.03, नहीं 37.97 प्लस 6.03 बरोबर, समझा। ऐसे इसका भी डिवाइड करना, नॉन स्टॉप सबको 351 से डिवाइड कर लो। 31,59,000 डिवाइड बाय 3,51,000, आंसर आता है 9। 15 प्लस 9 24। 7,20,000 डिवाइड बाय 3,51,000, आंसर आता है 2.05। 6,45,000 डिवाइड बाय 3,51,000, आंसर आता है 1.84। 1,25,97,000 डिवाइड बाय 3,51,000, मज़ा आ रहा है ना, 35.89। और 10,92,000 डिवाइड बाय 3,51,000, 3.11। एज्यूम करता हूँ प्रॉब्लम समझा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑन द कॉस्ट शीट। वीडियो फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें और कॉलेज में और शेयर करें फ्रेंड लोग के साथ, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।